नमस्कार साथियों, गाजर खाने के क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सारी जानकारी साइंटिफिक रहेगी, रिसर्च में जानकारी आई है सारी वो रहेगी। तो सबसे पहले अगर गाजर की 100 ग्राम की मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या क्या होता है और हमारे शरीर पे कैसा असर आता है उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो 100 ग्राम में सबसे पहले कैलोरी की बात करें तो 41 कैलोरी होती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो ऐसे लोग जो लोग मोटे हैं गाजर खाने से उनका वजन नहीं बढ़ेगा। तो 41 कैलोरी कोई ज्यादा नहीं होती है। प्रोटीन की बात करें तो इसके 100 ग्राम में 0.9 ग्राम रहेगा। तो 0.9 ग्राम मतलब कि प्रोटीन का ये अच्छा सोर्स नहीं है, प्रोटीन बहुत ही कम है ऐसा कह सकते हैं। और फैट की बात करें तो वो भी 100 ग्राम में 0.24 ग्राम होता है, मतलब फैट भी बहुत ही कम है, ऐसा कह सकते हैं कि ना के बराबर है। तो ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट्स हैं या ऐसे लोग जिनको लकवा मारा हो कभी, उन लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा कि वो गाजर को खाएं। हार्ट के पेशेंट के लिए अच्छा रहता है और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जीरो है, नील है। कार्ब की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये 100 ग्राम में 10 ग्राम होता है लगभग, उसमें से 3 ग्राम फाइबर है और फाइबर की वजह से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट आते हैं। गाजर के अंदर जो फाइबर होता है उस फाइबर के कारण ही बहुत तरह के हमारे शरीर को बेनिफिट आते हैं। जैसे कि फाइबर रहेगा तो आपकी आंत की हेल्थ अच्छी रहती है, आंत के जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं वो आंत के अंदर ग्रो करते हैं, तो कई तरह के वो हमारी आंत में काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जो आंत का कैंसर है उसका इंसिडेंस कम होता है, जो कब्ज की समस्या है उसमें फायदा मिलता है। आंत के अंदर फाइबर होने से स्टूल की कंसिस्टेंसी आती है और डायबिटीज के व्यक्तियों में इस फाइबर की वजह से ग्लूकोज तेजी से ब्लड में नहीं आता। जो खाना खाने के बाद शुगर बढ़ती है वो तेजी से नहीं बढ़ेगी, तो डायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए भी फायदा होगा क्योंकि गाजर के अंदर कैलोरी कम है, कार्ब कम है और फाइबर है इसलिए। और लिपिड प्रोफाइल भी ठीक रहेगा क्योंकि आंत के अंदर से फैट शरीर के अंदर तेजी से नहीं आता, तो ये फाइबर का बेनिफिट हो गया। तो हमने देख लिया कि प्रोटीन और फैट बहुत ही कम मात्रा में है और जो कार्ब है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, उसका काफी हिस्सा फाइबर का है, मतलब 100 ग्राम में 3 ग्राम फाइबर एक अच्छा अमाउंट हो जाता है गाजर के हिसाब से देखा जाए। अब आते हैं इसमें जिस चीज के लिए गाजर फेमस है, वो फेमस है विटामिन ए के लिए। विटामिन ए जो कि बीटा कैरोटीन के रूप में रहेगा। तो विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट जैसा भी काम करता है और हमारे शरीर में स्पेशली आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर जो लोग गाजर खाते हैं तो ऐसी कहावत पॉपुलर है कि गाजर खाने से आंख के लिए अच्छा होता है, तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में होता है। तो आंख संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनका होने का चांसेस कम रहेगा। और विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है तो बालों के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है। क्रोनिक बीमारियां हैं, लंबे समय की जो बीमारियां, उनसे भी हमारे शरीर को बचाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। और दूसरे भी विटामिन है जैसे कि इसके अंदर विटामिन के है जो कि हड्डियों के लिए अच्छा होता है और खून का थक्का बनाने में मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई भी थोड़ी मात्रा में है, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। और बी ग्रुप के विटामिन जैसे कि B1, B2, B3, B5 और फोलेट, ये भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, कोई बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है, इसलिए मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा। और एक विटामिन जरूर मैं बता देता हूँ, विटामिन सी। विटामिन सी 100 ग्राम में 5.9 मिलीग्राम है, तो विटामिन सी भी एक ठीक मात्रा में है। और विटामिन सी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, स्पेशली शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, मतलब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में शरीर मजबूत हो। अब इसके अंदर मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है। जैसे कैल्शियम है तो 100 ग्राम में 33 मिलीग्राम है, तो थोड़ी सी मात्रा, ऐसे ही आयरन भी थोड़ी सी मात्रा में है। एक इसके अंदर पोटेशियम है, वो 100 ग्राम में 320 मिलीग्राम है। अब पोटेशियम क्या होता है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ठीक रहता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, मसल्स के लिए और नर्व की हेल्थ के लिए होता है। तो पोटेशियम से काफी तरह के बेनिफिट आते हैं। जो गाजर है उसमें कैलोरी कम है, फाइबर इसके अंदर है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, कुछ और विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। और एक चीज और जो सब्जियों में या फलों में होता है वो है एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट कई तरह के इस गाजर के अंदर भी हैं। एक है जीजेंथिन और एक है ल्यूटीन। ये एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं, मतलब कि शरीर में जो बुढ़ापे के संकेत आते हैं या बुढ़ापे के जो लक्षण आते हैं वो धीरे धीरे आएंगे, जो शरीर के अंदर फ्री रेडिकल इंजरी से बचाते हैं, कैंसर की होने की संभावना को कम करते हैं। तो ये कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि फ्लेवोनाइड और फिनोलिक कंपाउंड है। तो होगा क्या कि गाजर खाने से एक तो बुढ़ापा देरी से आएगा, दिमाग संबंधित जो बीमारियां बुढ़ापे में हो जाती हैं, भूलने की बीमारी, वो थोड़ा देर होंगी। आंख के अंदर जैसे मोतियाबिंद होता है वो थोड़ा सा देरी से होगा, उसका होने का चांस कम हो जाएगा, कैंसर के होने की संभावना कम होगी, शरीर मजबूत होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये सब गाजर खाने के फायदे हैं। अब ये कितना खाना है, ये लोगों का प्रश्न रहता है कि गाजर कितना खाएं। तो आप 100 ग्राम खाएं, 200 ग्राम खाएं, 1 पाव खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कैलोरी कम मात्रा में है तो आप इसको आराम से खा सकते हैं। 200-300 ग्राम तक भी खा सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि इसको खाने से पेट के अंदर गैस बन जाए या पेट भारी लगे या एलर्जी हो जाए, ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, तो वो लोग इसको ना खाएं। वैसे और इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये गाजर खाने के क्या फायदे होते हैं वो मैंने बताया, और इसके अंदर क्या न्यूट्रिशन है, सारी जानकारी साइंटिफिक है और सबको अपने खाने में इसको सम्मिलित करना चाहिए। स्पेशली खाना खाते समय या उसके पहले आप खाएंगे तो आपकी कैलोरी को नियंत्रित करने में उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा खाना ये रहेगा। धन्यवाद।